लेकिन वो चाइना का नेबर है, वो चाइना का पड़ोसी है। और अगर भारत का वहां पे रुतबा बढ़ता है चाइना के अंदर, तो चाइना का गला सूखेगा। क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं? नहीं बोला ना, क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है वो बांग्लादेश में भी उतनी ही जिंदा है आज की तारीख में जितनी पाकिस्तान में जिंदा है। पाकिस्तान के टुकड़े पक्का 110% होंगे। इट्स नॉट कि होंगे कि नहीं होंगे, तो क्वेश्चन इज कब होंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले मालदीव्स में जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके ऊपर हो गया हमला हो गया। हथौड़े से मारा, पता नहीं क्या करा उसको, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, कंधा वंधा उसका तोड़ दिया। तो ये एक अटैक था पॉलिटिकली मोटिवेटेड कि भाई जो आप प्रो इंडिया कर रहे हो ना कि भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त है, ये ज्यादा मत बोलना वरना जान से मार देंगे। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम सोले ने यह बोला है कि पॉलिटिकल अटैक्स, इस किस्म के वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्या पॉलिटिक्स चल रही है मैं आपको बताता हूं। थोड़े थोड़े मैंने पीसेस में तो आपको समझाया, अब एक विस्तार से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि जब से मालदीव्स आजाद हुआ है, मालदीव्स भारत के बड़ा क्लोज रहा है और भारत ने, आपको पता है, हर तरीके से मदद करी है। हर साल भारत के बजट में कई 100 करोड़, पता नहीं कितने रुपए, अब मैं डिटेल्स भी हैं मेरे पास, रिसर्च कर रखी है रिसर्च वालों ने, कि हर साल भारत मालदीव्स को पैसे देता है। ये वन ऑफ नहीं, हर साल पैसे देता है मालदीव्स को, हर साल, एवरी सिंगल ईयर इंडिया गिव्स मनी टू द मालदीव्स। और काफी समय से मालदीव्स की मदद करता आ रहा है। बीच में आता है चाइना। जो चाइना बीच में आता है, चाइना यह सोचता है कि यार ठीक है, भारत का जो रसूख यहां पे है वो बढ़ रहा है, हमें मालदीव्स में पहुंचना होगा। लेकिन क्यों? कारण क्या है? मालदीव्स क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए? और ये जो मालदीव्स के अंदर ये मारपीट, जूता लात चल रही है, ये चाइना ने करवाई है। लेकिन करवाई क्यों है? ऐसा क्या है मालदीव्स में ऐसे भैया? कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उसमें? कितना परेशान हो गया चाइना? देखिए दोस्तों, अगर आप नक्शा देखेंगे और आप ये देखेंगे कि मालदीव्स है कहां पे, भारत का पूरा पूरा वेस्टर्न सीबोर्ड मालदीव्स से ऊपर दिखता है। ये जो जहाज आ रहा है, जिसको चाइनीज कह रहे हैं सर्वे वेसल, ये आ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है आने का? इसकी मंशा क्या है वहां पे? ये बेसिकली एक स्पाई वेसल है। इसके अंदर लेटेस्ट रेडार्स हैं, सैटेलाइट से इसकी अपलिंक है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी इसमें है कि आप पता लगाइए इस पूरे एरिया में, इस पूरे रेंज में यह पता लगाइए साहब कि भारत के नेवी के जहाज कहां पे हैं, एयरफोर्स के प्लेन कहां से फ्लाई करते हैं, उनकी पनडुब्बियां कहां कहां जाती हैं, कहां कहां पेट्रोलिंग करती हैं। एक एक चीज के ऊपर स्पाइंग मालदीव से बढ़िया जगह नहीं हो सकती स्ट्रेटेजिकली। दूसरी, भारत के बिल्कुल बगल में, क्योंकि भारत का ये नियर नेबर है। आप सोचिए, आप जब भी जाएंगे, चाहे उसके पॉलिटिकल डिफरेंसेस ताइवान के साथ, मैं चीन की बात कर रहा हूं, चीन और ताइवान के जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, वन चाइना पॉलिसी हो, कि एक्चुअली चीनी ये बोले कि नहीं साहब ताइवान तो हमारा हिस्सा है, और ताइवान बोले कि नहीं हम तुम्हारे हिस्से कोई नहीं, हम आजाद देश हैं, जो भी है, लेकिन वो चाइना का नेबर है, वो चाइना का पड़ोसी है। और अगर भारत का वहां पे रुतबा बढ़ता है चाइना के अंदर, तो चाइना का गला सूखेगा। ये फैक्ट है। वही चीज, वही गेम चाइना भारत के साथ खेलना चाह रहा है कि बिल्कुल भारत का नियर नेबर है। अगर इमीडिएट नेबर नहीं है तो भैया नियर नेबर तो है ही। और यहां पे इंडियन नेवी की पूरी धाक है। तो चाइना अगर यहां पे बैठ जाएगा तो यहां से इंडिया को थ्रेटन कर सकता है। आप सिर्फ समुद्र में खड़े होकर थ्रेटन नहीं कर सकते ना, आपको लैंड बेस चाहिए जहां से आप अपने ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे। चाइना उस चीज की तैयारी कर रहा है। और तीसरी चीज, जो ट्रेड रूट आते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था दोस्तों, जो ट्रेड के रूट आते हैं, जहां से आता है चाइना का, अगर आप मैप देखेंगे तो चाइना का ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि पूर्वी पार्ट है चाइना का। पूर्वी पार्ट दोस्तों वो है जहां पे चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन है। जो चाइना का पश्चिमी पार्ट है वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग वहां पे नहीं रहते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां की पॉपुलेशन काफी कम है। जो चाइना का बिजनेस है, चाइना की इकोनॉमी है, ज्यादातर ईस्टर्न, पूर्वी तरफ से पूरी चाइना की चलती है। वहीं पे उनके पोर्ट्स हैं, क्योंकि बाकी एरिया तो इनके लैंडलॉक्ड है, यहां पे इनके पोर्ट्स हैं, यानी कि पूर्वी तरफ। और इधर से सारे के सारे जहाज आते हैं। कहां से आते हैं? पूरा ये इंडोनेशिया और ये सब एशिया नीचे,
हम जो कहते हैं ना मलाका स्ट्रेट्स, मलाका चौक की बात करते हैं, इंडियन नेवी वालों से बैठ के बात करोगे, दे विल टॉक अबाउट द मलाका चौक, किस तरीके से वहां पे चौक कर देना है, चाइनीज का गला पकड़ के वहीं पे दबाओ, ये ज्यादा चूं कर रहे हैं वहीं पे ठोको। तो आप कभी बात करना इन लोगों से, तब आपको पता लगेगा। मैं किसी दिन बैठ के आपको मलाका चौक इत्मीनान से समझाऊंगा। अब मैटर ये है कि वहां से जब इनके जहाज आएंगे तो कहां से आएंगे, फिर श्रीलंका से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, और श्रीलंका से जैसे ही आप घूमते हैं सामने कौन सा देश पड़ता है, दिस वन, मालदीव्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये गेम चल रहा है मालदीव्स में कि मालदीव्स को कंट्रोल कौन करेगा। और जैसे 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 मोहम्मद मुइज़ू की कुर्सी गिरने वाली, ऐसा लग रहा है कि इंपीचमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इतने सीट मिल गई, ऐसा लग रहा है कि इतने वोट मिल गए, अब ये लोग सब मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को ले लो या डेमोक्रेट्स को ले लो, किसी को भी ले लो, जैसे जैसे पता लग रहा है ना कि मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है इसको निपटाने का, वैसी वैसी चाइना ये सब पंगे खड़े कर रहा है सबके, इसको मारो, इसको पीटो, इसको धमकी के फोन। और बीच में चाइना ने एक और गिरी हरकत कर दी, मालदीवियन सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल कर दी कि साहब मालदीव्स का एक जहाज था, उसको इंडियन नेवी ने अटैक कर दिया। क्यों कर दिया, इंडियन नेवी क्या अब इंडियन नेवी मालदीव से लड़ेगी, ये इंडियन नेवी का हाल हो गए क्या हमारे, क्या मालदीव से लड़ेंगे, और क्यों लड़ेंगे यार, हम तो कहते हैं तुम्हारा प्रेसिडेंट पागल है और तुम्हारे 4-5 मंत्री पागल हैं, बाकी तो मालदीव दोस्त है हमारा। मालदीव का इतना पुराना रिश्ता हम कैसे तोड़ दें क्योंकि एक पागल का बच्चा वहां बन गया प्रेसिडेंट, नो सॉरी, एब्सोल्युटली नॉट। वन मैड मैन बिकमिंग द प्रेसिडेंट of a country does not mean that we say that we have no respect for that country or we have no relationship with that country. We love Maldives, we love the people of Maldives. इस पागल के बच्चे को हटाओ, इसकी जितनी भी कैबिनेट है उसको निकालो, we are friends, कहानी खत्म, हमारी दुश्मनी थोड़ा ना मालदीव के साथ। अब ये कह रहे हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया, और ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसका मास्टर है चीन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का। ये कर क्या रहा है चाइना, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 2-3 देश हैं जहां पे चाइना ने यह चीज ट्राई करी है, ठीक है। अब मैं जाता हूं बांग्लादेश, 1 मिनट के लिए मालदीव्स को छोड़ो और आप बिल्कुल ऊपर चलो ऐसे बांग्लादेश, लेट्स गो अप टू बांग्लादेश। आपको पता है बांग्लादेश में जो आज की सरकार है वो प्रो इंडिया सरकार है, शेख हसीना की जो सरकार है। शेख हसीना इज द डॉटर ऑफ बंगबंधु, है ना, तो उनकी वो डॉटर है, एंड शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी जान दी थी, उसकी खुद की फौज ने उसको मार दिया था, उसने जान दे दी अपने देश के लिए। और ये सब जितना भी मैटर हुआ है ना, नाउ द बांग्लादेश गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट। लेकिन हुआ क्या है, बांग्लादेश के अंदर रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स लेड बाय जमाते इस्लामी ये वही मुहिम कर रहे हैं वहां पे आज की तारीख में जो मालदीव्स में हो चुकी है। इंडिया आउट, और इंडिया इन कब है यार, जो इंडिया आउट, इंडिया इन तो होना चाहिए, आउट होना। भाई आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ, मैं आपसे कह रहा हूं भाई मैं तो अपने खुद के घर में बैठा हूं, मैं तुम्हारे घर में गया नहीं, मैं आउट कैसे हो जाऊंगा। लेकिन आपने इंडिया आउट, इंडिया आउट। ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, कुछ कुछ समाज होते हैं, कुछ कुछ सोसाइटीज होती हैं जहां पे दिमाग की कुछ कमी होती है। अब मैं आपको बताता हूं काम कैसे करती है। यह दिमाग की कमी यह कहती है कि आप कभी भी देखना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, अब 2 मिनट के लिए पाकिस्तान चलते हैं दोस्तों, मेरे साथ आप 2 मिनट के लिए बने रहिएगा, पाकिस्तान चलते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये स्टोरी क्या है। आपने पाकिस्तान, कई यूट्यूबर ना इंटरव्यू करते हैं, सड़क पर चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और ज्यादातर भारत टॉपिक होता है उनका। तो उसमें आप एक चीज देखिएगा, पाकिस्तानियों का जवाब है कि हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो काबिलियत है वो भारत से कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारे साथ कोई ना कोई गेम कर देता है यार। आप समझ रहे हैं, माइंडसेट, दिमाग, यानी कि हम में तो बहुत काबिलियत है, हम में बहुत काबिलियत है भाई, हम जैसा टैलेंटेड कोई नहीं है, हम जैसा जिसको कहते हैं कि बहादुर कोई नहीं है, हम जैसा कोई नहीं है, मतलब कि अल्टीमेट है हम लोग। लेकिन हमारे साथ साजिश हो गई यार, अब हम भोले इतने हैं, हम मासूम इतने हैं, हमारे चेहरे देखो, हमारे चेहरे से मासूमियत टपकती है यार, इतने शरीफ, इतने भोले लोग, हमारे साथ गेम हो गया। वरना इंडिया क्या है हमारे सामने, इंडिया क्या बेचता है हमारे सामने, यों यों इंडिया को गायब कर देते हैं हम। ये सारे पाकिस्तानी मानते हैं, इनके दिल में है कि हम इतने टैलेंटेड, अभी कर कुछ नहीं पाए उस टैलेंट का जो सपोजिडली इनके दिल में है, मुझे नहीं पता, बट कहते हैं। उसी प्रकार से वही गेम बांग्लादेश के अंदर साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है, और वो साइकोलॉजिकल गेम मालदीव्स में खेला जा रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, मैं आपको बताता हूं, देखिए तीनों एक तो इस्लामिक कंट्रीज हैं।
आप इनका गेम समझिए। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये तीनों देशों में चलती हैं। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा था। इंडिया हमारे देश में बहुत इंटरफेयर कर रहा है, ये एक बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है कि इंडिया हमारे देश में बड़ा इंटरफेयर कर रहा है। अब किसी से पूछ लो कि भाई कैसे इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ने क्या कर दिया? नहीं कर रहा है, ये जो शेख हसीना है वो तो इंडिया के बल पे, यहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री इंडिया के बल पे। इंडिया का इतना हो गया, जो कहते हैं कि ताकत भारत की इतनी ताकत हो गई कि किसी और कंट्री की, जो कि सॉवरेन कंट्री है, उसका प्रधानमंत्री जब मन चाहे फड़का दे, किसी और को बना दे। मतलब इज दिस व्हाट पीपल आर सेइंग? बट यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल आर सेइंग। और कर कौन रहा है वहां पे, आपको पता है कर कौन रहा है? वहां पे कर रही है सब जमात इस्लामी। वही जमात इस्लामी जो जब ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, वही जमात इस्लामी जिसने बंगाली इंटेलेक्चुअल मरवाए थे ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत। यही जमात इस्लामी के लोग थे जो बताते थे कि उस घर में बंगाली प्रोफेसर रह रहा है, ये आजादी की बात कर रहा है, उसको मारो, उसकी बेटी का रेप करो। ये जमात इस्लामी वालों ने करा है। आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, बट फ्रेंड्स, यही जमात इस्लामी का रोल था। जमात इस्लामी इज अ प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट इनसाइड बांग्लादेश। एक और चीज, हां, बांग्लादेश पाकिस्तान से इकोनॉमिकली अच्छा काम कर रहा है। ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं ना, ये बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं बैलेंस वाली बातें हैं दोस्तों। इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है कि आपका देश दोस्त है या दुश्मन है, ऐसा नहीं है। शेख हसीना ने रोक के रखा है लोगों को, कुछ रेडिकल एलिमेंट्स को। जब बांग्लादेश आजाद हुआ, आपको पता है सबसे ज्यादा जो मुहिम चली थी पाकिस्तान बनने की, वो कहां से चली थी? सबसे ज्यादा जो आवाजें उठी थी वो पाकिस्तान बनेगा, ये कहां से आवाजें उठी थी? या दैट वन, जिस इलाके को आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वहां से मैक्सिमम आवाजें उठी थी। दे लेड द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी चीज, क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं? नो, नहीं बोला ना, नहीं बोला। क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है वो बांग्लादेश में भी उतनी ही जिंदा है आज की तारीख में जितनी पाकिस्तान में जिंदा है। और उसी टू नेशन थ्योरी को लेकर और उसी हिंदू हेट्रेड को लेकर जमात इस्लामी जो है शेख हसीना की सरकार को पिन करते रहते हैं कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ने क्या इंटरफेरेंस कर दिया यार? और तुम अपने मुल्क को इतना मजबूत बनाओ कि कोई इंटरफेयर ना कर पाए। भारत कैसे इंटरफेयर कर लेगा कहीं पे? भारत क्या कर, बांग्लादेश इतना बड़ा है, करोड़ों की उसकी आबादी है, बिलांद भर का मालदीव्स है। अगर कल मालदीव्स ये बोल ही देता है कि भाई आपकी फौजों को यहां से निकालो, हमें नहीं चाहिए, अगर अड़ जाता है तो भारत देर सवेर तो निकाल ही देगा वहां से फौज अपनी। हम थोड़ा ना गुंडागर्दी करके किसी को, हम चाइनीज थोड़ा ना है कि आपके घर में जबरदस्ती घुस गए। भाई आपको नहीं पसंद है बता दो, हम चले जाते हैं यार। इट्स नॉट द केस विद अस, वी आर रिस्पेक्टेबल पीपल। खानदानी लोग ऐसे नहीं होते यार। जब व्हेन यू कम टू नो यू आर नॉट वेलकम, यू लीव यार। सिंपल सी बात है, दैट इज द ग्रेसफुल थिंग टू डू। इंडिया विल ऑलवेज डू दैट। चाइनीज है, उनमें ग्रेस नहीं है, चाइनीज अड़ जाएंगे वहां पे। अच्छा, जो पाकिस्तान में हुआ वो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी, उसी टाइप की चीजें चल रही हैं आपकी मालदीव्स के अंदर। रेडिकल इस्लामिस्ट टिंच सोसाइटी में आ रहा है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप पर कैपिटा की बात करेंगे, इफ यू टॉक पर कैपिटा यानी कि पर 100, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामिक स्टेट के लिए जिहादी मालदीव्स ने भेजे हैं। ठीक है, पर कैपिटा की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा कि सबसे ज्यादा मालदीव से गए, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, पर कैपिटा। 100 में से कितना, अगर आप एक सेक्शन लेते हैं कोई भी 100 का, आप एक सैंपल साइज लेते हैं और आप कहते हैं कि जी 100 का, अब बताओ कितने लोग गए इसमें से 100 में? तो मैक्सिमम दुनिया में मालदीव से गए जिहाद लड़ने के लिए। यानी कि अच्छा, मालदीव की पॉपुलेशन बड़ी कम है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों वहां पे ये इशू हो गया है कि ये जो रेडिकल माइंडसेट है इसको भी चाइना इस्तेमाल कर रहा है। चाइना कहता है कि देखो, चाइना का सिंपल सा फंडा है, हम तो अल्लाह को मानते ही नहीं, ना हम भगवान को मानते, ना हम जीसस को, हम तो किसी को मानते नहीं, हम तो एथीस्ट हैं, हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो पैसे की बात करते हैं और हम आपसे मजहब की बात कर ही नहीं रहे, हम तो धंधे की बात कर रहे हैं, पैसा आपको भी चाहिए हमें भी चाहिए, कहानी खत्म। चाइना इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। भारत को लेके जब बातें शुरू हुई, मैं आपको बताता हूं, तो मालदीव से जो रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट है मालदीव्स के अंदर, राइट, इन्होंने राम मंदिर की भी बात करी है।
इन्होंने बाबरी मस्जिद की भी बात करी है, ये जिहाद की भी बात करते हैं। तो आप एक कॉमनैलिटी समझिए, पाकिस्तान से बांग्लादेश और मालदीव्स, ठीक है, ये पूरा सत्ता बनता है ऐसे 7, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, जैसे 7 बनता ना इंग्लिश का, ये 7 है भाई। ये जो 7 वाला मामला है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें रेडिकल इस्लाम का क्या रोल है, इस्लामिक स्टेट का क्या रोल है, अलकायदा का क्या रोल है, और ये चाइना भली भांति परिचित है इस चीज से। तो दोस्तों ये सारा का सारा गेम वहां पे चल रहा है, राइट। और एक मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काने की। पहले इन्होंने मुहिम चलाई थी इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट। यही मोहम्मद मुइजू जो अभी प्रेसिडेंट बन रखा है, टी शर्ट वी शर्ट पहन के टूलता था। अब इन्होंने क्या मुहिम चलाई है कि भारत हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हमारी नाव पे, हमारे एक शिप पे, नेवी के शिप पे भारत ने। यार देखो ना, मैं मालदीव्स वालों को एक बात समझा रहा हूं, वी आर फ्रेंड्स भाई, हमने आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करा, आप मानो। अगर भारत को अटैक करना पड़ता तो एक इन्फेंट्री ब्रिगेड काफी है मालदीव्स को टेक ओवर करने के लिए, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। ऑल यू नीड टू डू इज सेंड 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड एंड दैट इज द एंड ऑफ मालदीव्स। हाँ ठीक है, बाद में यूएन आ जाएगा और देश आ जाएंगे, चूंचू पुपू होगी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये इतना आसान है भारत के लिए। बट कभी हमने करा है ऐसा? कभी हमने किसी भी देश के लिए करा है यार, किसी भी देश के साथ करा हो? नेवर, वी हैव नेवर डन इट। तो फिर ये कहना, ये सोशल मीडिया पे चाइना के बेहेस्ट पे ये लोग फैला रहे हैं, चाइना के बेहेस्ट पे। आप मानिए जिस तरीके से मालदीव्स ने पूरे इस चीज को घुमाया है ना दोस्तों, कि नाव में मार दिया, ये मार दिया, बाद में उनके लोग कहते हैं नहीं इंडिया तो था ही नहीं, हमें तो इंडियन मिला ही नहीं था। लेकिन आप बाद में प्रूफ देते रहो ना, आप प्रूफ देते रहो। कोई मान रहा है आपकी बात? आप देते रहो प्रूफ, आप 10 साल प्रूफ दे दो। जिसने मन में धारणा बना ली, और ये चाइना जानता है, सब चाइना करवा रहा है। दोस्तों बजट था कल, और बजट में यह पता लगा है कि पिछले साल भारत ने 400 करोड़ रुपए मालदीव्स को दिए थे, बजटरी की 400 करोड़, लेकिन भारत ने टोटल खर्च करे 770 करोड़ मालदीव्स पे। समझिए, भारत ने अलॉटमेंट जो करा था, मैं कह रहा था ना हर साल भारत पैसे देता है, 400 करोड़ मालदीव्स को दिए, लेकिन भारत ने खर्च करे 770 करोड़ भारत ने 2023 में मालदीव्स पे खर्च करे। 2024 में ये डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो है 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि 400 करोड़ से 600 करोड़ कर दिया भारत ने। भारत आज भी मालदीव्स को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि एक पागल का बच्चा बन गया है वहां का राष्ट्रपति, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बाकी लोग अच्छे हैं यार, बाकी लोग खराब नहीं है। हाँ, वहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट हैं, वहां पे कुछ पार्टीज हैं जो गंद मचा रही हैं, लेकिन लार्जली द मालदीवियंस आर गुड पीपल, largely, and we must support the people of Maldives, and we have always supported the people of Maldives, and we will continue supporting the people of Maldives। 400 करोड़ से 600 करोड़ इसका कर दिया है। और ये जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, ये ग्रांट इन एड है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, टेक्निकल असिस्टेंस है, काफी चीजों में ये पैसा दिया जाता है मालदीव्स को, और ये हर साल दिया जाता है। भारत के बजट का एक हिस्सा होता है मालदीव्स के लिए कि भाई हम एक हिस्सा मालदीव्स को देंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों, मैं पढ़ के बताता हूं आपको बयान, ये सामने कागज पड़ा है मेरे। लक्षद्वीप विल गेट अनडिवाइडेड अटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंप्रूव इट्स टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सरकार ने बोल दिया है कि जनाब लक्षद्वीप के लिए एक अलग बजट है, और 2024 से काम हो गया शुरू। लक्षद्वीप पे एक बजट सरकार ने बना दिया, वहां पे मंत्री को बोल दिया कि ये आपका पैसा है, आप जाओ लक्षद्वीप को चमका दो। अच्छा, काफी लोग लक्षद्वीप के लिए बोल रहे हैं कि नहीं वहां का जो इकोलॉजी है वो ठीक नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है, उसमें ये दिक्कत हो जाएगी। ऑफ कोर्स वी विल कीप इन माइंड ऑल दोस थिंग्स यार, तो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हर चीज में कीड़े निकालने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हुआ वो भी ठीक था, जो आगे होगा वो भी ठीक होगा दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला सवाल है दोस्तों ये, आई एम द आशीष, ठीक है जी। अच्छा, ये कहते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक 2019 में हुई, लेकिन विकिपीडिया का पेज ये कहता है कि सैटेलाइट इमेजरी जो है, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो कुछ प्रूव ही नहीं करती। और इनका यह भी कहना है कि सरकार, जो विकिपीडिया पेज है उसमें कहना है कि सरकार ने जानबूझ के ऐसा कर दिया अगले इलेक्शन के पहले कि इलेक्शन जीत जाए। फिर बोला कि यह विकिपीडिया का पेज ये कहता है कि पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट ने इंडियन फाइटर को
नीचे गिरा दिया था वो अभिनंदन वाला जहाज, लेकिन जो पाकिस्तानी F-16 गिराया उसके बारे में कोई उस विकिपीडिया पेज में जानकारी नहीं है। मैं बड़ा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हूं। बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? देखिए आशीष जी, जय हिंद। पहले तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, विकिपीडिया जो है ना, विकिपीडिया पे कब से आप भरोसा करने लगे? कोई पढ़ा लिखा बंदा विकिपीडिया से पढ़ कर, विकिपीडिया में देखिए, विकिपीडिया में यू कैन एडिट, जिसको एडिटिंग राइट्स होती हैं वो विकिपीडिया में एडिट कर सकता है। आज की तारीख में मेरा विकिपीडिया का पेज क्यों नहीं है? मेरा था पहले एक जमाने में, देयर वाज अ विकिपीडिया पेज इन द नेम ऑफ गौरव आर्या। अब क्या हुआ कि जो दुश्मन थे, खासतौर से पाकिस्तानी, वो जिनके पास एडिटिंग राइट्स थी, वो मेरे बारे में कई उल्टी सीधी बातें, फिर जिसने बनाया होगा मेरा विकिपीडिया पेज, पता नहीं उसी ने गायब कर दिया वो पेज। क्या हुआ उसका मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया भर की चीजें। कोई कह रहा है कि जबकि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं 1999 आई लेफ्ट द आर्मी, 1999। कोई कहीं डाल रहा है कि गौरव आर्या ने 3 बंदों को कश्मीर में मार दिया 2011। 2011 मैं तो था ही नहीं, मैं तो 1999 में। तो लोग आपके बारे में कुछ भी लिख देते हैं, राइट? ये सोशल मीडिया कभी कुछ, मैं और विकिपीडिया पेज के बारे में नहीं बोल रहा कि विकिपीडिया पेज के बारे में, मेरे बारे में ऐसा मेरे विकिपीडिया पेज पे लिखा था कि 3 बंदे मार दिए, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग घुमा देते हैं कि 3 बंदे मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। विकिपीडिया एजेंडा ड्रिवन एक प्लेटफॉर्म है। आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जेन्युइन सोर्सेस पे जाइए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं वो इसलिए हुआ क्योंकि स्पाइस 2000 मिसाइल इस्तेमाल करी थी। स्पाइस 2000 मिसाइल जो हैं वो अंदर जाके दे आर डिफरेंट, यानी कि दे इंक्रीज द रूम टेम्परेचर फ्रॉम, लेट अस से कि कमरे का टेम्परेचर 15 डिग्री है, वो स्पाइस 2000 का बॉम्ब अंदर एक्सप्लोड होता है, मिसाइल एक्सप्लोड होती है और रूम का टेम्परेचर फ्यू थाउजेंड डिग्रीज बढ़ जाता है। नथिंग हैपेंस टू द स्ट्रक्चर। दिस इज इजरायली टेक्नोलॉजी विच वी यूज्ड। तो आप इन चक्रों में मत आइए विकिपीडिया के। विकिपीडिया इज द लास्ट प्लेस। कभी भी रिसर्च करो विकिपीडिया पे कभी मत जाओ। इट्स वेरी डेंजरस एंड 90% इट विल गिव यू फेक इंफॉर्मेशन। अब आता हूं, दूसरा सवाल है जी निशांत जी का। जैन सर, जैन निशांत जी, ये कहते हैं कि हमें तालिबान के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने चाहिए कि कम करने चाहिए, इसके फायदे नुकसान क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि तालिबान के साथ रिश्ते हमें बढ़ाने चाहिए। कारण यह है कि आप अगर आंख बंद कर लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है या वुमेन राइट्स नहीं है। अफगान सोसाइटी में कभी भी वुमेन राइट्स नहीं रही, ठीक है? चाहे काबुल में अमेरिकन रहे या काबुल में राजा रहा उनका, चाहे काबुल में करजाई रहा, कोई भी रहा, उनकी सोसाइटी वैसी है। आप कुछ नहीं कर सकते। जो हम लोग कहते हैं ना कि तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया, तो आपको क्या लगता है जब तालिबान नहीं था तो वहां की लड़कियां फिर क्या कर रही थी? ठीक है, काबुल में जिसको प्रोटेक्शन मिल गया, लड़कियां कॉलेज चली गई, स्कूल कॉलेज जाती थी, लेकिन वहां पे अफगान सोसाइटी, खासतौर से गांव के एरिया में, वहां पे अभी भी काफी चैलेंजेस हैं। जहां तक तालिबान की बात है, यू हैव टू एंगेज विद द तालिबान, यू हैव टू एंगेज विद हुएवर इज इन पावर, वरना आप रूठ जाइए, बोलिए हम नहीं बात करते तो मत बात करिए फिर। लेकिन आप बात नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है चाइना भी ऐसा ही सोच रहा है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी ऐसा सोच रहा है? दुनिया कहती है भाई अपना फायदा देखो। हमारा फायदा यह है कि हमें तालिबान से एंगेज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और जितना कर रहे हैं ना उसकी 10 गुना और स्पीड पे करना चाहिए एंगेज। इट्स बर्मन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बर्मन साहब। ये कहते हैं कि पॉसिबल है डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इनटू 4 इन फ्यूचर? है, पाकिस्तानी खुद ही कर देंगे। इसमें मैं बता रहा हूं, भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद एक दूसरे के गिरेबान पे हाथ डालते रहते हैं। ये एक दूसरे से नफरत करते हैं। इनको जिन्ना ने एक पिटारे में बंद कर दिया, उस पिटारे का नाम था पाकिस्तान। इस पिटारे के अंदर एक दूसरे की गर्दनें ये लोग रेतते रहते हैं। पाकिस्तान के टुकड़े पक्का 110% होंगे। इट्स नॉट कि होंगे कि नहीं होंगे, द क्वेश्चन इज कब होंगे। किरण काटकर, जैन मेजर साहब, जैन किरण जी। भारत के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सक्सेसफुल होने के लिए रीजंस, जिसमें पाकिस्तान में कुछ करवाना है सऊदी अरेबिया से बात की जाती है, अमेरिका से कुछ करवाना है तो इजराइल से बात करती है, चाइना से कुछ करवाना है तो रशिया से बात की जाती है। हाँ, ये तो होता ही है, इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से बात अगर कुछ, देखिए बात यह ना कि पाकिस्तान से तो क्या ही बात किसी को करनी है यार, दे आर यूजलेस, उनके पास तो कोई है नहीं देने के लिए, मांगते रहते हैं सबसे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं, पर यस यू आर राइट, इजराइल से अगर कुछ करना है तो अमेरिका से कहलवा दो, चाइना से रशिया रशिया इज द बैलेंसिंग फैक्टर आई थिंक टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। डिप्लोमेटिकली बात कर रहा हूं मैं, मिलिटरीली बात नहीं कर रहा। डिप्लोमेटिकली यस,
रशिया डज प्ले दैट रोल, आई फील रशिया प्लेज दैट रोल। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो भाई जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करिए, ये गलत है। और जैसा कि नसीरुद्दीन शाह ने उस फिल्म में बोला था ना, कौन सी फिल्म थी वो, सरफरोश, ये गुनाह अजीम है, तो गुनाह अजीम मत करिए, टक से बटन दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।